हाँ भाई देखिए, अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और किसान आंदोलन में कल अपन पढ़ रहे थे भाई बिजोले किसान आंदोलन। अब इससे आगे आज अपन चालू करते हैं भाई। तो देखिए ध्यान दो, बिजोले किसान आंदोलन के बाद में देखिए भाई बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन भाई? बेंगू किसान आंदोलन। देखिए भाई ये बेंगू जो जगह है कौन डिस्ट्रिक्ट में है भाई? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है भाई? चित्तौड़गढ़ में। देखिए बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था भाई? राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने किया भाई। हाँ, तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने किया। अच्छा देखिए भाई बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। बाद में विजय सिंह पथिक तो इस किसान आंदोलन से अलग हो गया था। अब देखिए भाई ध्यान दो, बेंगू के किसानों की, अरे बेंगू के किसानों की देखिए भाई पहली सभा, अरे बेंगू के किसानों की पहली सभा देखिए भाई ध्यान दो, बोलो कब हुई थी? 1921 में मेनाल में हुई। बोलो भाई मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में। अरे भाई मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में है भाई। 1921 में मेनाल भीलवाड़ा में हुई। और देखिए भाई इसकी दूसरी सभा जुलाई 1923 में कहां पर चल रही थी भाई? गोविंदपुरा गांव में चल रही थी। गोविंदपुरा गांव कहां भाई? चित्तौड़गढ़ में है। तो ध्यान दो भाई दूसरी सभा गोविंदपुरा गांव चित्तौड़ में चल रही थी। अब देखिए भाई जब चल रही थी तो ध्यान दो क्या होता है भाई, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था ट्रेंच। तो ट्रेंच नामक अंग्रेज ने देखिए भाई धुआंधार क्या चलाई? गोलियां चलाई भाई। तो गोलियां चलाई भाई जी, सभा के ऊपर गोलियां चलाई। तो ध्यान दो भाई एक तो रूपा जी धाकड़, बोलो भाई कौन सा धाकड़ था? रूपा जी धाकड़। और देखिए भाई दूसरा कौन है? बोलो करपा जी धाकड़। अरे ये दोनों के दोनों धाकड़ थे भाई, लेकिन दोनों ध्यान दो दोनों के दोनों देखो भाई क्या हो गए? मारे गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? क्या आंसर दोगे? बोलो बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। और ध्यान दीजिए भाई उस समय बेंगू का शासक कौन था? बोलो अनूप सिंह था। तो बेंगू का शासक अनूप सिंह और वहां के किसानों के मध्य जो समझौता हुआ उसे वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है। बोलो भाई कौन से फैसले की संज्ञा दी जाती है? वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान दो अपने राजस्थान में वोल्शेविक फैसला किस किस के बीच हुआ बताओ? बेंगू का शासन अनूप सिंह और वहां के किसानों के बीच हुआ। उस समझौते को वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है। एक बार दोबारा देखो चित्र, बताइए भाई बेंगू किसान आंदोलन, अरे बेंगू जगह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया? राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक ने किया। और देखिए भाई बेंगू किसानों की पहली सभा 1921 में मेनाल भीलवाड़ा में हुई और दूसरी सभा जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव में हुई। तो देखो भाई गोविंदपुरा गांव में सभा चल रही थी जुलाई 1923 में। अंग्रेजों ने, या ट्रेंच नाम अंग्रेज ने धुआंधार गोलियां चलाई। तो इसमें रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ दोनों के दोनों मारे गए। और देखिए भाई उस समय बेंगू का शासक कौन था? अनूप सिंह। और अनूप सिंह और वहां के किसानों के बीच जो समझौता, उस समझौते को वोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है।
और आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अरे ट्रेंच नाम अंग्रेज ने गोलियां चलाई और इसके निर्देशन में ही जांच आयोग गठित कर लिया, तो बताओ भाई बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया, बता दो आप लोग। उसका आंसर नाम था ट्रेंच आयोग। बोलो कौन सा आयोग है, ट्रेंच आयोग। यानी खुद ने गोलियां चलाई, खुद ने मार दिया और खुद के निर्देशन में जांच आयोग गठित कर लिया। इस तरह से दमन करते थे। तो ध्यान दो भाई। और बाद में क्या है कि वो खुश करने के लिए कह दिया कि यार ये तो निर्दोषी मारे गए, तो सारे जो भी मारे गए थे वो क्या मारे गए, निर्दोषी। मतलब मार भी दिया और फिर कह रहा है तो निर्दोषी मारे गए। तो ट्रेंच आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से हो, बताओ, बेगू किसान आंदोलन से। चलो तो आप बिना देखे आंसर दो आप लोग भाई, बताओ बेगू जगह कहाँ भाई, चित्तौड़गढ़ में। अरे बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी और किसने किया, बोलो, विजय सिंह पथिक ने किया। अरे बेगू के किसानों की पहली सभा 1921 में कहाँ हुई थी, मेलवाड़ा, सॉरी मेनाल में हुई थी। मेनाल कहाँ है, भीलवाड़ा में। अच्छा, दूसरी सभा जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव चित्तौड़ में चल रही थी। अरे ट्रेंच नाम अंग्रेज ने धुआंधार गोलियां चलाई जिसमें रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ मारे गए, शहीद हो गए। तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, बेगू किसान आंदोलन से था। चलो अच्छा देखो भाई, बेगू का शासक कौन था उस समय, अनूप सिंह, और वहां के किसानों के बीच जो समझौता हुआ उसे बोल से फैसले की संज्ञा दी जाती है। और बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया भाई, ट्रेंच आयोग गठित किया। कौन सा आयोग गठित किया, बोलो, ट्रेंच आयोग गठित किया। ठीक है ना भाई। हाँ, अब देखिए भाई आगे क्या होता है। अब देखिए भाई, कोटा बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन भाई, कोटा बूंदी किसान आंदोलन। तो देखिए भाई ध्यान दो, कोटा बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ था भाई, इसका नेतृत्व बोलो भाई किसने किया था। हाँ भाई, पंडित नैनूराम शर्मा ने। बोलिए भाई किसने किया था, पंडित नैनूराम शर्मा ने। और ध्यान दीजिए भाई, पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी की थी भाई। कोटा प्रजामंडल की क्या की थी भाई, इसने स्थापना की थी भाई। हाँ, तो देखिए भाई, कोटा बूंदी किसान आंदोलन नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया और पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे अप्रैल 1923 की बात है। अप्रैल 1923 में एक जगह है डाबी। बोलो भाई डाबी कहाँ है, बूंदी में। डाबी कहाँ है, बूंदी में है। तो देखिए भाई डाबी बूंदी में अप्रैल 1923 में क्या चल रही थी, सभा चल रही थी। क्या चल रही थी, बोलो भाई, सभा चल रही थी। तो जब सभा चल रही थी तो ध्यान दो भाई, इस सभा में देखो भाई, नानक भील, कौन सा भील, नानक भील देखिए भाई झंडा गीत गा रहा था। बोलो भाई क्या गा रहा था, झंडा गीत गा रहा था भाई। अब जब झंडा गीत गा रहा था तो इकरार हुसैन, बोलो भाई कौन सा हुसैन है, अरे इकरार हुसैन ने गोलियां चलाई, धुआंधार गोलियां चलाई। तो नानक भील झंडा गीत गाता हुआ शहीद हो गया। बोलो भाई क्या हो गया, शहीद हो गया भाई। इसकी छाती में जाके 3 गोलियां लगी, यानी एक साथ 3 छिद्र हो गए भाई। और ध्यान दो, नानक भील की स्मृति के लिए माणिकलाल वर्मा ने आरजी नामक गीत गाया। हाँ चलो दोबारा देखो, बताओ, कोटा बूंदी किसान आंदोलन नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया और पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना
की। और देखिए भाई अप्रैल 1923 में डाबी जगह कहाँ है, बूंदी में। तो अप्रैल 1923 में डाबी बूंदी में सभा चल रही थी। तो जब सभा चल रही थी तो इकरार हुसैन ने धुआंधार गोलियां चलाई, जिसमें नानक वीर झंडा गीत गाता हुआ शहीद हो गया। और नानक भील की स्मृति के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने क्या गाया था, बोलो भाई, अर्जी नामक गीत गाया। समझो एक बात। देखिए भाई कोटा बूंदी किसान आंदोलन, अरे भाई नेतृत्व किसने किया, पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रथम की क्या की, स्थापना की। और देखिए भाई अप्रैल 1923 में डाबी बूंदी में क्या चल रही थी, बोलो, सभा चल रही थी। तो ध्यान दो भाई, जब सभा चल रही थी तो इकरार हुसैन ने गोलियां चलाई, जिसमें नानक भी झंडा गीत गाता हुआ, बोलो भाई, क्या हो गया, शहीद हो गया। और देखिए नानक वीर की स्मृति के लिए माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत गाया। कौन सा गीत गाया भाई, अर्जी नामक गीत गाया। अब देखो आगे, देखिए भाई भील आंदोलन, बोलो भाई कौन सा आंदोलन है, भील आंदोलन, ठीक है ना भाई। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं भाई। तो देखिए भाई भील आंदोलन, तो ध्यान दो, अरे इस भीलू में सबसे पहले जन जागृति, बोलो भाई किसने पैदा की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उर्दू में तो बहुत ही ऊपर लिख दिया भाई। चलो एक बार दोबारा देखो, अरे भीलू में सबसे पहले जन जागृति किसने पैदा की थी भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। बोलो भाई किसने पैदा की, भीलू में जन जागृति स्वामी दयानंद सरस्वती ने पैदा की। अब देखो भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान दो भाई, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की क्या की भाई, स्थापना की। अरे बोलो कौन समाज की स्थापना की भाई, आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में। बोलो भाई कहां पर की थी आर्य समाज की स्थापना, इसने मुंबई में की थी भाई। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती अरे राजस्थान में आए, बोलो कहां पर आए, राजस्थान में आए। तो देखो ये राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए, करौली में। बोलो भाई कहां पर आए, करौली में आए। करौली के बाद कहां पर आए, उदयपुर में आए। और देखो उदयपुर में रहकर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। अरे बोलो भाई कौन से ग्रंथ की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। हाँ अब ध्यान दो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ये पड़ता है भाई, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहाँ रहकर की थी, उदयपुर में रहकर की थी, उदयपुर के गुलाब बाग में। लेकिन देखो पिछली बार कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ा कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा तो यहाँ गया, लेकिन इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। देखो भाई इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, अजमेर से हुआ। तो बताओ भाई सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ, बोलो भाई, अजमेर से हुआ। हाँ जी कहाँ से हुआ भाई, अजमेर से हुआ। फिर देखो भाई तीसरे नंबर पर कहाँ गए, जोधपुर, सुनो तीसरे नंबर पर कहाँ गया, अजमेर गया। बोलो कहाँ गया, अजमेर गया। अब सुनो भाई अजमेर से सॉरी तीसरे नंबर पर कहाँ गया भाई, जोधपुर गया। बोलो भाई कहाँ गया, जोधपुर गया। अब ये जोधपुर से अजमेर जाना चाह रहा था। बोलो भाई कहाँ जाना चाह रहा था, अरे अजमेर जाना
चाह रहा था। तो ध्यान दो भाई, देखो जब अजमेर जाना चाह रहा था तो ध्यान दो भाई, एक नन्ही जान नामक लड़की थी। नन्ही जान, कौन सी जान भाई? नन्ही जान नाम है, कौन थी भाई के? हाँ, लड़की वेश्या थी। तो ध्यान दो भाई, जब नन्ही जान नामक लड़की थी तो जब ये जोधपुर से अजमेर जाना चाह रहा था तो इस नन्ही जान नामक लड़की ने इस स्वामी दयानंद सरस्वती को भाई क्या दे दिया? जहर दे दिया। और जहर दे दिया और अजमेर में जाते स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। तो बताओ आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती की समाधि, अरे स्वामी दयानंद सरस्वती की समाधि कहाँ है बताओ? हटुंडी में। रठुंडी कहाँ है? अजमेर में है भाई। चलो एक बार दोबारा देखो, देखिए भाई, भील आंदोलन, अरे भीलों में सबसे पहले जन जागृति किसने पैदा की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने पैदा की थी भील आंदोलन। देखिए भाई, भीलों में सबसे पहले जन जागृति स्वामी दयानंद सरस्वती ने पैदा की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? मुंबई में की। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए, राजस्थान के बाद करौली, करौली के बाद उदयपुर, उदयपुर में रह करके बताओ इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? उदयपुर में रह करके इसने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन कहाँ से किया? अजमेर से किया। फिर जोधपुर गया, जोधपुर से कहाँ जाना चाह रहा था? अजमेर जाना चाह रहा था। जब अजमेर जाना चाह रहा था तो ध्यान दो भाई, नन्ही जान नामक लड़की ने इसको जहर दे दिया और अजमेर में जाते इसकी मृत्यु हो गई। ओके ओके, चलो देखो आगे। बताइए भाई, भील आंदोलन, अरे भीलों में सबसे पहले जन जागृति किसने पैदा की थी भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ध्यान दो भाई 1875 ईस्वी में आर्य समाज की क्या की? स्थापना की। और देखो भाई, राजस्थान में आए स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आए? करौली में आए। करौली के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद कहाँ पर आए? जोधपुर। अब देखो भाई, इसने उदयपुर में रहकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ भाई? अजमेर से। तो जोधपुर से जब अजमेर जा रहा था, जोधपुर से अजमेर जा रहा था तो नन्ही जान नामक लड़की ने इसको जहर दे दिया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी समाधि कहाँ है? हटुंडी में। हटुंडी कहाँ है भाई? अजमेर में। अब देखिए भाई, भील आंदोलन, अरे कौन सा आंदोलन है? अब देखो भाई, अरे इस भील आंदोलन का शुरू में नेतृत्व किसने किया है भाई? देखिए भाई, भील आंदोलन का शुरू में नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद गिरी ने किया। किसने किया भाई? गुरु गोविंद गिरी ने किया। और देखिए भाई, इस गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ। कहाँ हुआ भाई? बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ। बंजारी परिवार में। परिवार इसमें आया था भाई। कौन से परिवार में हुआ बोलो? इसका जन्म बंजारी परिवार में हुआ। 1858 ईस्वी में बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ भाई, बंजारी परिवार में। ओके भाई, चलो भाई। अब देखिए भाई, अरे इस गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में एकता स्थापित करने के लिए 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। बोलो भाई, कौन सभा की स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। बोलो भाई, कहां पर की संप सभा की स्थापना इसने? सिरोही में की। बोलो भाई, कहां पर की भाई? सिरोही में की संप सभा की स्थापना। ठीक है ना भाई? हाँ। अब देखिए भाई, ध्यान तो आगे क्या होता है भाई।
अब समसभा की स्थापना सिरोही में कर दी, बिलों में एकता स्थापित करने के लिए। अब देखिए भाई ध्यान दो, अब ये समसभा हर साल चलती थी। दिन आश्विन मास की पूर्णिमा रहता था, आश्विन दशहरा बाद आते ना, आश्विन मास की पूर्णिमा को हर साल ये समसभा चलती ही रहती थी। तो ध्यान दो भाई, देखो अरे 1913 की बात है, 1913 में। ध्यान दो भाई, यहाँ पे थोड़ी सी चीज देख लो, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? वैसे समसभा का पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में। बोलो भाई कब हुआ था? 1903 में हुआ था पहला अधिवेशन। फिर ध्यान दो भाई, 1913 में समसभा मानगढ़ की पहाड़ी पर चल रही थी। अरे कहाँ चल रही थी? बोलो, मानगढ़ की पहाड़ी पर चल रही थी। मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में है भाई। कहाँ भाई? बांसवाड़ा में। तो 1913 में समसभा मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा पर चल रही थी। अब चल रही थी तो भाई ध्यान दो रे, अंग्रेजों ने धुआंधार गोलियां चलाई। अरे धुआंधार गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील मारे गए भाई? 1500 भील मारे गए। समझ गए ना आप लोग? तो ध्यान दो भाई, मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है? अंग्रेज द्वारा किया गया दमन हिंसा कांड के लिए प्रसिद्ध है मानगढ़ धाम। अब ये 2013 में इसको 100 साल हो गए थे, 1913 में हुआ था। लेकिन आप लोग एक लाइन वो लिख लेना आप लोग यहाँ के लिए, अगर 1% ऑप्शन के अंदर ये मानगढ़ वाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें 1913 ऑप्शन में ही नहीं मिले, तो उस स्थिति में आप 1908 आंसर करके आ जाना। क्या करके आ जाना? 1908। दोनों हो तो 1913 करना है। इस चीज का नोट कर लेना आप लोग, ध्यान रखना हो। और ये जो गुरु गोविंद गिरी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया, इस भील आंदोलन का, इसको भगत आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत आंदोलन भी कहते हैं भाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर क्या दोगे? गुरु गोविंद गिरी ने किया। और ध्यान दो भाई, गुरु गोविंद गिरी ने अपने अंतिम दिन कंबोई कहाँ है? गुजरात है। अपने अंतिम दिन कंबोई गुजरात में बिताए। कहाँ बिताए भाई? कंबोई गुजरात में बिताए। अब समझो एक बार दोबारा देखो, भील आंदोलन। अरे इस भील आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहा जाता है। बोलो भाई क्या कहा जाता है? भगत आंदोलन। इस भील आंदोलन का शुरू में नेतृत्व किसने किया था भाई? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। और गुरु गोविंद गिरी ने अपने अंतिम दिन कंबोई में बिताए थे। कंबोई कहाँ है भाई? गुजरात में है। अरे कंबोई कहाँ है भाई? गुजरात में है। हाँ, कंबोई कहाँ है भाई? गुजरात में है। ठीक है ना भाई?